हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बजरंग एजुकेशन अड्डा पे। तो हम आप लोगों को पढ़ाएंगे टाइप ऑफ द नंबर पढ़ाएंगे, यानी संख्या के प्रकार पढ़ाएंगे। तो आइए इसमें हम जान लेते हैं कि संख्या क्या होता है। तो संख्या क्या होता है कि जो इकाई या इकाइयों के मेल से जो संख्या मिलती है उसे हम संख्या कहते हैं। देखिए, इकाई या इकाइयों के मेल को संख्या कहते हैं। इकाई या इकाइयों के मेल को संख्या कहते हैं। इतना समझ में आया? इकाई या इकाइयों के मेल को संख्या कहते हैं। संख्याएं जो कि बनती हैं इस प्रकार बनती है। देखिए, जो संख्याएं होती है, सभी संख्या 10 अंकों से बनती है। 10 अंकों से बनती है। 10 अंकों से सभी जो संख्याएं जो होती है वो 10 अंकों से मिलकर बनती है। देखिए, पहले 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ तक ले जो कि 10 संख्याएं दी है ना, इन्हीं की मेल से जो संख्याएं मिलती है। एग्जाम्पल में हो जाएगा, एग्जाम्पल में हो गया, एग्जाम्पल में हो जाएगा। मान लें हम लिख दिए 499। तो इसमें देखिए 4 है, इसमें 9 भी है, यानी 10। यानी कहने का मतलब ये है कि जो संख्याएं मिलकर बनती है वो इन्हीं संख्या 10 अंकों से, जो 10 अंक हैं इन्हीं अंकों से मिलकर संख्याएं प्राप्त होती है, मिलती है। कितने भी संख्या इन्हीं 10 से मिलकर संख्याएं बनती हैं। इतना आप लोगों को समझ में आया? अब देखिए आगे देखिए, आगे दिया है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में क्या होता है कि जो प्राकृत संख्या होती है उसको हम लिखना स्टार्ट करते हैं 1 से। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, 3, 4 डॉट 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 हो जाएगा आगे। अब देखिए, प्राकृत संख्या में वो होता है कि जो प्राकृत संख्या में होता है एक सम संख्या पाया जाता है और एक विषम संख्या। जो प्राकृत संख्या होता है इसमें सम संख्या भी मिलेगा और विषम संख्या। तो इतना तो समझ में आया कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, समझ में आया? अब देखिए, इस प्राकृत संख्या में एक सम संख्या भी है, एक विषम संख्या भी है। अब देखिए, सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहेंगे। जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तो देखिए, देखिए इसमें 2 से कौन विभाजित हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 8 हो जाएगा। डॉट 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 आगे भी कटेगा 2 से, उसे हम क्या कहेंगे? सम संख्या। सम मतलब जो 2 से विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। अब देखिए, विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से विभाजित न हो, उसे हम क्या बोलते हैं? विषम संख्या। जो संख्या 2 से विभाजित न हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो देखिए, विषम संख्या लिखेंगे, विषम संख्या में 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 9 भी हो जाएगा। डॉट 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 आगे जो संख्या 2 से विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। इतना समझ में आया? अब आगे देखते हैं। आगे दिया है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वो होती है कि जो 0 से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। इसी प्रकार लिखेंगे लेकिन वो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगी है। देखिए, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 अनंत तक ले। कहाँ तक होगा? अनंत तक ले। इसको हम क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। इतना समझ में आया? पूर्ण संख्या इसको बोले जो 0 से लिखा जाए, 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 अनंत तक लिखा है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखते हैं पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या जो अनंत से माइनस से प्लस की ओर अनंत ले चला जाएगा उसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। आइए देखते हैं एग्जाम्पल, इसको हम समझाएंगे, समझ में आ जाएगा जब लिखेंगे। तो यहाँ पे अनंत हो गया, डॉट 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 -3, -2 और -1, यहाँ पे 0 हो गया। अब देखिए, फिर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, डॉट 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 अनंत हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। जो अनंत से माइनस की ओर और फिर प्लस की ओर बढ़ा जाए, प्लस की ओर यानी बढ़ता जाए, कहाँ तक ले? अनंत तक ले, उसको हम क्या बोलते हैं?
पूर्णांक संख्या। इतना समझ में आया। अब देखिए आगे उसको, आगे हम देखेंगे कि संख्या रेखा। हाँ, संख्या रेखा भी क्या होता है, संख्या रेखा भी ये होता है जो प्लस से माइनस की ओर, प्लस से हाँ माइनस से प्लस की ओर जाएगा, और हाँ देखिए माइनस से प्लस की ओर जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसको हम संख्या रेखा, यहाँ पे रेखा खींचते हैं, इसको हम बोलते हैं संख्या रेखा। यहाँ पे माइनस हो गया, माइनस भी हो गया, इधर प्लस भी कर देते हैं, प्लस भी। अब देखिए इसको यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हम जीरो कर लेते हैं, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2 3 कर लेते, 4 कर लेते, यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस की हो जाएगा। इधर देखिए यहाँ पे 1 2 3 4,